Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineers, IT engineer and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. Today also I am going to discuss about a very important topics about the construction. Rather, it's about the tiles. Whenever we are laying tiles, be it in the mortar or the adhesive, there are always some percentage voids मिलता है. इनमें से क्या है जो हम लोग अच्छे तरीके से एडिशन नहीं मिलता है, अच्छे तरीके से मोटर को फिल नहीं करते हैं, उसकी वजह से वॉइड्स मिलता है. सो व्हाई दिस वॉइड इज कमिंग, ये वॉइड्स क्यों आता है और इसका रेमेडी क्या है, कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि वॉइड्स इज नॉट गुड फॉर द टाइल्स. सो टुडेस वीडियो, आज की वीडियो हम इंग्लिश और हिंदी से बहुत हमारे पास बहुत से रिक्वेस्ट आया कि हिंदी में भी बोलने के लिए. तो इन टुडेस वीडियो आई विल डिस्कस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर. तो क्या है ना, हम लोग जो टाइल्स में वर्ड्स आता है वो वर्ड्स क्यों आता है, कैसे आता है, कहां से आता है, उसका रेमेडियल मेजर क्या है, आज का वीडियो में हम पूरा जानेंगे इसके बारे में. और आप अच्छा वीडियो है वर्ड्स इन टाइल्स. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल गेट इमीडिएट नोटिफिकेशन. आज का वीडियो है वर्ड्स इन टाइल्स. क्या होता है ना, हम लोग कैसे टाइल्स को ले करते हैं. हमारा जो हार्ड सरफेस है वो कंक्रीट भी हो सकता है, प्लास्टर सरफेस भी हो सकता है, मेटल सरफेस भी हो सकता है, व्हाटएवर. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस सबस्ट्रेट के ऊपर मोर्टार या एडेसिव से टाइल्स को प्रेस करते हैं. इसमें क्या होता है कि अगर सही ढंग से प्रेस नहीं हुआ, उसमें एयर वर्ड्स रह गया तो वॉइड्स रहता है, हॉलो साउंड आता है. तो सबसे पहले हम जानेंगे ये हॉलो साउंड और वॉइड्स ये क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन. तो इन डेफिनेशन अ हॉलो साउंड इज हर्ड व्हेन यू टैप ऑन अ टाइल एंड इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर गैप्स or voids between the tiles and substrate. These voids are often a result of poor tile adhesions and can lead to tile debonding, cracks और tile propping over time. तो क्या होता है ना जी, इसमें voids रह जाता है. इसका मतलब सबस्ट्रेट के साथ जो एडेसिव या मोर्टार सही ढंग से बॉन्डिंग नहीं हुआ, इसी की वजह से voids रह जाता है. और ये voids सही नहीं है, ये voids रह जाएगा, क्या होता है कि टाइल डिबॉन्डिंग हो सकता है, टाइल में क्रैक आ जाता है और इवन प्रॉपिंग हो जा सकता है टाइल्स को. तो ये सब चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है. सो दिस ऑल आर इंडिकेटिंग दैट द पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क इन द प्रोजेक्ट. सो दिस इज नॉट गुड. नाउ वी नीड टू नो व्हाट इज द कॉजेस ऑफ वॉइड्स ऑन द हॉलो साउंड. सो देयर आर सेवरल कॉजेस. सो वन बाय वन आई विल डिस्कस व्हाट आर द कॉजेस फॉर द voids. We are discussing about the causes. The first causes is incomplete adhesive covers. That means not enough adhesive under the tiles, especially in corners or edges. तो क्या होता है ना, जितना एडेसिव या मोर्टार लगना था उतना एडेसिव या मोर्टार नहीं लगा है. तो क्या होगा, हमारा वो एरिया कवर, पूरा एरिया कवर नहीं रहा, वॉइड रह जाएगा. तो ये एक रीजन हो सकता है एयर वॉइड्स का और वॉइड्स इन द टाइल्स का और हॉलो साउंड. तो इनकम्प्लीट एडेशन कवरेज. और एक होता है क्या, यूज ऑफ इम्प्रॉपर ट्रावल. ये क्या है, रॉन्ग साइज नॉच ट्रावल फेल्स टू स्प्रेड एडेसिव यूनिफॉर्मली. हमको क्या करने का है, हमको पूरा एरिया में एडेसिव को ले करना है ओवर द एजेस और ओवर द सरफेस एरिया ऑफ द टाइल्स. कोई भी एरिया अगर नहीं हुआ सही ढंग से, देयर विल बी नो बॉन्डिंग. सो क्या होता है ना, अगर हम इम्प्रॉपर ट्रावल यूज किया टू स्प्रेड द एडेसिव ओवर द टाइल्स, उसमें भी कोई एरिया रह जाता है जहां एडेसिव नहीं लगा है. सो उसके जगह से भी हमारा वॉइड्स या हॉलो साउंड आ सकता है. देन ड्राइंग ऑफ एडेसिव अपॉन टाइम एक्सपेक्टेड. नाउ इट्स अ वेरी फेनोमेनन दैट इज ऑल द cementitious. सो इसमें क्या होगा ना, ड्राइंग हुआ. ड्राइंग क्या होता है, एडेसिव फ्रॉम स्किन इफ टाइल्स आर प्लेस्ड आफ्टर ओपन टाइम इज ओवर. तो ओपन टाइम क्या होता है, जो टाइल्स हम लोग जब लगाते हैं एडेसिव को यूज करते हैं, एडेसिव में जो पानी मिलाता है या एडेसिव डायरेक्ट यूज कर पानी मिलाता है, तो उसमें जो ओपन टाइम और दैट मींस कितना टाइम वो वर्केबल है. अगर वो वर्केबल टाइम के अंदर हमने नहीं लगाया तो क्या होगा, वो प्रॉपर्ली बॉन्ड नहीं होगा. सो ओपन टाइम के बाहर जाकर अगर लगाया तो उसमें बॉन्डिंग सही नहीं होगा, तो हॉलो साउंड आ जाएगा. Then no back buttering of tiles. Large format tiles need adhesion both on substrate and tile back. क्या होता है ना, बड़ा अगर टाइल्स है तो सबस्ट्रेट में भी एडेसिव होना चाहिए, टाइल्स में भी एडेसिव होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो आपको वॉइड्स या हॉलो साउंड आ सकता है. देन
अनइवन सबस्ट्रेट, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी टाइल्स को ले करना है, आइदर इट इज द फ्लोर और इट इज द वॉल। क्या होता है ना, अनइवन सबस्ट्रेट रहता है। तो अनइवन सबस्ट्रेट में क्या होता है, वेवी और बम्पी सरफेस लीड्स टू पार्शियल टाइल कॉन्टैक्ट। तो क्या होता है ना, अगर सरफेस एकदम बराबर नहीं है तो हम जब एडिसिव को प्रेस करते हैं ऑल एरिया कवर नहीं होता है और बॉन्डिंग नहीं होता है प्रॉपर्ली सबस्ट्रेट के साथ, तो तभी भी जाके ये वॉइड्स या हॉलो टाइल्स आ सकता है। देन improper pressing indicate that pressure during the fixing does not accept trapped word। so क्या होता है ना, हम लोग जब टाइल्स लगाते हैं उसको प्रेस करते हैं, क्यों, अगर कोई इंटरप्ट एयर होता है तो वो बाहर आ जाता है। अगर वो प्रेसिंग सही नहीं हुआ तो वो इंटरप्ट एयर इनसाइड में रह जाएगा और वो इनसाइड जो एयर रह जाएगा दैट विल क्रिएट अ वॉइड और आपको हॉलो साउंड या वॉइड आ जाएगा। देन रॉन्ग एडेसिव सिलेक्शन, क्या होता है ना, हमारा IS 15477 दिस इज द कोड फॉर द टाइल एडिसिव। इट हैज गिवन द क्लियर गाइडलाइंस where to use what type of tiles and there are type 1 type 2 type 3 type 4 type 5 पांच तरीके से टाइल्स होता है एडिसिव होता है। तो कहाँ ये यूज करने का है, इसका गाइडलाइन पूरा के पूरा 15477 में दिया है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया इसके वजह से। आई टाइल्स एडिसिव लिंक इज देयर और इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक, यू विल गेट द फुल इंफॉर्मेशन। सो हमको क्या करने का है, आई नीड टू फाइंड आउट ये हमारा जो टाइल्स है, टाइल्स का साइज है, टाइल्स का कैटेगरीज है, सबस्ट्रेट क्या है, उसकी हिसाब से हमको जो एडेसिव लगाना चाहिए, बी टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3, तो सिमिलरली वही टाइल्स वही एडेसिव लगाना है वो टाइल्स से। अगर नहीं लगाया तो वॉइड्स या हॉलो साउंड आ सकता है। देन रैपिड सेटिंग ड्यू टू हॉट वेदर, दिस इज कॉमन फेनोमेनन, ये कंक्रीट में भी होता है। रैपिड सेटिंग हो गया तो आपका मॉइस्चर लॉस हो जाएगा और मॉइस्चर लॉस हो जाएगा तो आपको वॉइड क्रिएट हो जाएगा। सो एडेशन ड्राइव टू फास्ट रिड्यूसिंग बॉन्डिंग टाइम, और इसके साथ आपको क्यूरिंग भी बराबर करना पड़ेगा। अगर क्यूरिंग नहीं हुआ अगेन तो मॉइस्चर विल आपको इवापोरेट हो जाएगा, सो वॉइड क्रिएट हो जाएगा। सो दिस आर ऑल रीजन फॉर द वॉइड्स और द हॉलो। तो हम समराइज करते हैं कि वॉइड्स या हॉलो साउंड का क्या क्या रीजन है। इनकम्प्लीट एडहेसिव कवरेज, यूज ऑफ इम्प्रॉपर ट्रैवल, ड्राइंग और एडहेसिव ओपन टाइम एक्सपेक्टेड, नो बैकिंग बटरिंग ऑफ टाइल्स, uneven substrate, improper pressing, wrong adhesive selection and rapid setting due to hot weather। पॉसिबल रीजन हो सकता है कि वॉइड टाइल्स का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अभी हमको जानने का है कि हाउ टू प्रिवेंट। तो हमने जो रीजन देखा है अभी रीजन को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी वॉइड नहीं चाहिए टाइल्स में। बिकॉज अगर वॉइड टाइल्स में है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज ये पुअर क्वालिटी और द नॉन कॉन्फॉर्मिटी। तो हमको अभी क्या करने का है, हमको अभी सिलेक्शन ऐसे करना है और ऐसे टाइल्स को लगाना है कि हमारा पास कोई वॉइड्स नहीं आएगा। सो हाउ टू प्रिवेंट वॉइड्स इन द इंस्टॉलेशन। तो फर्स्ट क्या करने का है, प्रॉपर एडेसिव सिलेक्शन। सी हमने देखा था कि एडेसिव अगर सही ढंग से सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपको वॉइड्स आएगा। तो आपको अगर वॉइड्स रिमूव करना है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो आपको प्रॉपर एडेसिव सिलेक्ट करना पड़ेगा। यूज सुइटेबल टाइल्स एडेसिव टाइप 2 टाइप 3 और व्हाटएवर एज पर IS 15477 फॉर स्पेसिफिक टाइल्स एंड सबस्ट्रेट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो टाइल्स लगा रहे हो उसका साइज, उसका कैटेगरी, उसका सबस्ट्रेट क्या है, उसकी हिसाब से आप टाइल्स एडेसिव को भी चूज कीजिए। अगर रॉन्ग टाइप्स ऑफ एडेसिव सिलेक्ट हो गया तो आपको वॉइड्स आ जाएगा और बॉन्डिंग भी प्रॉपर नहीं हो गया, डीबॉन्डिंग हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा, एनीथिंग कैन हैपन। देन करेक्ट ट्रैवल, सेम if it is improper travel there will be air void. So use appropriate notch size based on tile size, that is 10 to 12 mm for the large tile. Then back buttering, apply adhesives on the tiles back for better bonding, especially for tiles greater than 300 mm. So back buttering also required. Then observe open time. It is very much important that what is the open time you can find out in the manufacturer guidelines. Manufacturer तो technical data sheet देता है, उसमें open time लिखा है। IS 15477 भी also declare किया कि technical data sheet में manufacturer को they has to mention what is the open time, और during this open time we need to operate or we need to do the installation operation। तो open time के बाहर जाके करेंगे तो फिर जाके वॉइड्स आने का चांसेस है। तो इसीलिए
कितना ओपन टाइम है, 20 मिनट, 30 मिनट, वो हमको जानने का बहुत जरूरी है। एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, साइट इंजीनियर और द सिविल इंजीनियर, ये आपको एकदम बहुत जरूरी जानने का है कि हमारा ओपन टाइम कितना है, और वो ओपन टाइम के हिसाब से हमको टाइल्स विद इन दैट टाइम हमको लगाने का है, अदरवाइज अगेन वॉइड्स आ जाएगा। देन फ्लैटनेस ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्लैटनेस अगर क्या ना, सरफेस को आपको क्या चाहिए, अनइवन सी, बाउंसी, बम्पी नहीं होना चाहिए, अगर है तो दे मे कॉज द एयर वॉइड्स। देन film pressing or tripping, then firm pressing. Why? Use rubber mallet to press tile into adhesive bed thoroughly. Why? इस वजह से, क्योंकि अगर कोई उसके अंदर वॉइड्स है तो प्रेसिंग के वजह से वो वॉइड्स आ जाएगा। देन यूज ऑफ टाइल लेवलिंग सिस्टम्स टू अवॉइड एयर गैप्स एंड अनइवन सेटलमेंट, और क्यूरिंग का होने के बाद क्यूरिंग भी चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर लॉस हो जाएगा। सो दिस आर ऑल अबाउट द हाउ टू प्रिवेंट वॉइड्स इन टाइल्स इंस्टॉलेशन। सो आपने सब कुछ किया कि प्रिकॉशन लिया, सब कुछ एकदम बराबर किया, फिर भी आपको वॉइड्स आ सकता है ना, कंक्रीट में हनीकॉम्ब आ सकता है, कंक्रीट में क्रैक आ सकता है, तो सेम इसकी वजह से भी आपको इधर टाइल्स में भी वॉइड्स आ सकता है। तो वॉइड्स आने में क्या होगा, आपको नाउ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सब कुछ किया, सब प्रिकॉशन लिया, फिर भी आपका वॉइड्स आ गया, तो कैसे रेक्टिफिकेशन करेगा। द नेक्स्ट स्टेज इज हाउ टू डू द रेक्टिफिकेशन का फर्स्ट स्टेज क्या है, आइडेंटिफाई हॉलो टाइल्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने टाइल्स का आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कौन सा टाइल्स वॉइड्स हो गया, तो आपको यू कैन नॉट डू द रेक्टिफिकेशन जॉब। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द हॉलो टाइल्स, टैप ईच टाइल लाइटली विद अ वुडन हैमर और कॉइन, देन आपको वॉइड साउंड आ जाएगा। अगर वॉइड साउंड आ जाएगा, आपको मार्क करना पड़ेगा, मार्क द टाइल्स विद हॉलो एंड साउंड यूजिंग चॉक और द परमानेंट मार्कर, क्योंकि अभी आपने जो मार्किंग कर दिया इसको आपको चेंज करना पड़ेगा और इसको आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। देन क्या है ना, रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव टाइल्स, carefully tile grout joints around the tile using a grout remover or angle grinder। अगर ग्राउट हो गया तो आपको ग्राउट रिमूव करना पड़ेगा। Then gently break and tile are using chisel and hammer to avoid damaging adjacent tiles। तो क्या ना, मान लो आपका एक टाइल्स डैमेज हो गया, एक टाइल्स वॉइड्स आ गया, तो आपको जो टाइल उठा रहे हो तो उसकी वजह से आपको आजू बाजू में जो टाइल्स है वो आपको खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो टाइल्स को एकदम हैंड चीजल और हैमर से अच्छे तरीके से और वेरी केयरफुली करना पड़ेगा, सो दैट द अदर एडजेसेंट टाइल्स विल नॉट गेट डैमेज। Then remove all old adhesive from the substrate using a scraper or grinder। ये बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो एडहेसिव हमने लगाया, अगर हॉलो साउंड आ गया, आपको पूरा के पूरा साउंड सबको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज अगेन आपको वॉइड आ सकता है, क्योंकि अगर लूज मोटर और लूज एडहेसिव रह जाएगा। देन सरफेस प्रिपरेशन, थर्ड पार्ट हमने पहले आइडेंटिफाई कर दिया, वो टाइल्स को रिमूव कर दिया अलोंग विद द सबस्ट्रेट। देन वी नीड टू डू द सरफेस प्रिपरेशन। क्या? एंश्योर सरफेस इज लेवल, क्लीन एंड डस्ट फ्री, क्योंकि क्लीन नहीं हुआ, डस्ट रह गया, तो आपको अगेन बॉन्डिंग सही नहीं होगा, वॉइड्स आ जाएगा। Then moisten the substrate slightly if using cement based adhesive। तो आपको अगर एडहेसिव चाहिए तो उसके लिए मॉइस्चर करना पड़ेगा, स्लाइटली सीमेंट बेस्ड एडहेसिव चाहिए। सो तीन चीज हो गया, आइडेंटिफाई हॉलो टाइल्स, देन रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव टाइल्स एंड सरफेस प्रिपरेशन। के बाद आता है एडहेसिव एप्लीकेशन। नाउ हमने सरफेस प्रिपरेशन कर दिया, नाउ आप मेरे को एडहेसिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कैसे? अप्लाई फ्रेश टाइल एडहेसिव अगेन एज पर IS 15477 एंड द राइट tile type 2, type 3, type 4 and using the right notch trowel। Then backbite of the tile, especially for the large tiles, press the tiles firmly and tap with a rubber mallet or full contract। Then allow proper curing time, minimum 24 hours before grouting। अगर हो गया तो आप उसके बाद आप री-ग्राउटिंग करोगे, fill joints with the appropriate grout, that is the color and the grade has to match, and then cure as per adhesive or grout manufacturer recommendation। So these are all about the rectification process। So what we discussed today, what is hollow sound or voice in the tiles, देन हमने क्या किया, इसका क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, और इसका क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस, एंड अगर वॉइड्स आ गया व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन मेथड। एंड आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that whenever I upload a new video you will get immediate notification। And
If you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And if I'm waiting for your valuable comments, so that from your valuable comment everybody will be benefited. And thank you once again for watching me.